अगेन स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। कल हमने फाइलम टिनोफोरा डिस्कस किया था, उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे विद एग्जांपल्स। वहां पे थोड़ा सा ऐड कर देना आप, दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, वो एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, ठीक है। वहां पे कोई फ्रेश वाटर इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को नहीं मिलते, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा ऐड कर देना उसमें। सो प्लेटीहेल्मिन्थ्स की बात अगर हम करें, प्लेटी मीन्स फ्लैट एंड हेल्मिन मीन्स वार्म, ठीक है। कॉमनली प्लेटीहेल्मिन्थ्स को अगर हम देखें तो इनको कहते हैं फ्लैट फॉर्म्स। दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, ठीक है। अबाउट 13,000 स्पीशीज ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर नोन, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स जो है प्लेटीहेल्मिन्थ्स, इनमें जो सिमेट्री होती है दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। They are triploblastic animals. Triploblastic, that is made up of ectoderm, mesoderm and endoderm. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, तीन जो लेयर से बने होते हैं, दैट इज ectoderm, mesoderm and endoderm. Then they have organ level of organization. Organ level of organization. यहां पे सेफेलाइजेशन देखने को मिलती है, मीन्स formation of head, formation of head, ठीक है। These are the first group, या this is the first group of animal kingdom where we start seeing bilateral symmetry, triploblastic, organ level of organization and cephalization. अभी तक हम देखते थे, जो बाकी की हमने फाइलम्स पढ़ी वहां में हम देखते थे रेडियल सिमेट्री या बायरेडियल सिमेट्री, वहां पे हम डिप्लोब्लास्टिक देखते थे क्योंकि वो एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक है, और वो एनिमल्स जो भी हमने पीछे फाइलम्स पढ़ी है वो सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती थी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या हमें वहां पे टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती थी। लेकिन ये जो है यहाँ पे हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं ये, यहाँ पे हमें इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेफेलाइजेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ हेड जो है वो इन ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है। दे आर एसिलोमेट्स, तो ये कैरेक्टर जो है फर्स्ट हमें देखने को मिलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स। एसिलोमेट्स, ठीक है। एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, मतलब इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, इस तरह की बॉडी कैविटी होती है इनकी, ठीक है। इन दिस फाइलम ये कैविटी इज फिल्ड विद, इस तरह से सेल, इनकी जो कैविटी होती है वो इस तरह से सेल्स से जो है वो फिल्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, अगर होगी बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, और ये बॉडी कैविटी जो है दैट इज फिल्ड विद सेल्स एंड दीज सेल्स आर नोन एज पैरेन्काइमा। इन सेल्स को कहते हैं पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ देम दे आर एंडोपैरासाइट, सो दिस इज हैबिटेट। मोस्ट ऑफ देम दे आर एंडोपैरासाइट। ज्यादातर अगर हम देखें तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो है ये एंडोपैरासाइट होते हैं, जैसे हम बात करते हैं टैप फॉर्म की, ठीक है, या फ्रेश वाटर
हैबिटेट भी होती है, या हम कह सकते हैं फ्री लिविंग। ठीक है, हैबिटेट की बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स या तो एंडोपैरासाइट होंगे या तो फ्री लिविंग होंगे। ठीक है, एंडोपैरासाइट्स एग्जांपल प्लेटफॉर्म, और फ्री लिविंग मतलब जैसे प्लैनेरिया की अगर हम बात करें तो इनका हैबिटेट कैसा है, या तो एंडोपैरासाइट मतलब किसी एनिमल की बॉडी में ये किसी एनिमल की बॉडी में ये सर्वाइव करेंगे, या ये कुछ एनिमल्स जो है जैसे प्लैनेरिया वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। तो हैबिटेट इसका कैसा होगा, एंडोपैरासाइट एज वेल एज फ्री लिविंग। ठीक है, एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, यहां पे कर लेते हैं बात एक्सक्रीशन की। अगर हम बात करें तो दे आर एमोनोटेरिक, they are ammonotelic means the nitrogenous waste which they eliminate is ammonia. So nitrogenous waste क्या होगा इनमें, अमोनिया। ठीक है, और यहाँ पे इन अमोनिया को एक्सक्रीटेड आउट करने का काम जो है वो सेल्स करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि प्लेटिहेल्मिन्थ्स के केस में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे वो होते हैं यहाँ पे सोलेनोसाइट्स। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं दे आर आल्सो टर्म्ड एज फ्लैम सेल्स। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज प्रोटोनेफ्रीडिया, इनको दे आर कंसिडर्ड एज प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, सो प्रोटोनेफ्रीडिया आर दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन प्लेटिहेल्मिन्थ्स। ठीक है, सोलेनोसाइट्स या फ्लैम सेल्स। अब इनको फ्लैम सेल्स क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अगर हम फ्लैम सेल्स का स्ट्रक्चर देखें, इस तरह से होते हैं ये। ठीक है, रफली अगर हम देखें तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है इनका फ्लैम सेल्स का। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म है इन सेल्स का। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से ये इस तरह से सीलिया एनालाइज। ये हमारा फ्लैम सेल्स का स्ट्रक्चर। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि फ्लैम सेल्स यहाँ पे कुछ इस पार्ट पे अगर हम देखें तो कुछ बेसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन बेसल ग्रेन्यूल से क्या होता है, ये इन बेसल ग्रेन्यूल से जो है स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं जिनको हम कहते हैं सीलिया। ठीक है, और ये सीलिया जो है ये इस तरह से मूव होते हैं, इस तरह से मूवमेंट होती है इनकी कि इट अपियर्स लाइक फ्लैम। ठीक है, सीलियास की जो मूवमेंट होती है वो फ्लैम लाइक मूवमेंट होती है, फ्लिकरिंग मूवमेंट होती है। ठीक है, फ्लिकरिंग फ्लैम लाइक मूवमेंट होती है। ठीक है, और इसी वजह से हम इनको कहते हैं फ्लैम सेल्स। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि जो भी वेस्ट होगा तो यहां से ये सेल्स जो है कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फ्लैम सेल्स, और इन सीलियास के थ्रू सीलियास की मूवमेंट होगी, और इन सीलियास के थ्रू ये वेस्ट जो है इस तरह से इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएगा, और फाइनली इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा दैट गेट्स एक्सक्रीट आउट। ठीक है, सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर फ्लैम सेल्स बिकॉज दे लुक्स लाइक फ्लैम। देन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं हम। डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे अगर हम इनका, डाइजेस्टिव सिस्टम। एंडोपैरासाइट्स की बात करते हैं तो एंडोपैरासाइट्स डू नॉट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज दे डोंट नीड इट। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है एंडोपैरासाइट्स के केस में, टैफॉर्म्स के केस में, प्लेटिहेल्मिन्थ्स के केस में, क्योंकि इनको इसकी जरूरत नहीं होती डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए नहीं होती क्योंकि जो भी एंडोपैरासाइट्स होंगे, टैफॉर्म्स होंगे, वो एनिमल की बॉडी में सर्वाइव करेंगे, एनिमल की बॉडी में लिव करेंगे, वो वहां पे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, होस्ट की बॉडी में।
ठीक है, तो जो भी फूड या जो भी न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए, जो भी डाइजेस्टिव मटेरियल वो लेंगे, वो कहां से लेंगे? ह्यूमन, अगर ह्यूमंस में तो ह्यूमन की बॉडी से, ह्यूमंस के इंटेस्टाइन से, ठीक है, तो वहां से इनका जो भी है फूड वो कैप्चर किया जाता है, वहां से ये फूड जो है वो कैरी करते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें ब्लडी एलिमेंट्स में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है एंडोपैरासाइट्स के केस, ठीक है। सो दे डोंट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम. Digestive system is absent in endoparasite, but it is present in free living, like it is present in जो फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं उनमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन एंडोपैरासाइट्स के केस में अगर देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होगा, ठीक है। और अगर फ्री लिविंग जैसे प्लानेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें इन ऑर्गेनिजम्स में प्लानेरिया के केसेस में हम देखेंगे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट हो सकता है, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट हुआ तो वो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हमें देखने को मिलेगा, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा विद वन होगी, दैट्स व्हाई नोन एज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। देन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, most of them they are hermaphrodite, means both the sexes are present in the same individual, hermaphrodite, ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी एनाटॉमी या स्ट्रक्चर देखें इसकी बॉडी का, वो इस तरह से होता है कि इसमें जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, क्रॉस एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैन टेक्स प्लेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ठीक है, इन प्लानेरिया। प्लानेरिया के केसेस में जो फ्री लिविंग है उनमें हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है। मैनली अगर देखें तो दे आर हर्माफ्रोडाइट्स। देन डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है। सो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट as well as indirect, direct and indirect। प्लानेरिया की बात करें, इन प्लानेरिया वहां पे कोई भी इंटरमीडिएट स्टेजेस, कोई भी लार्वल स्टेजेस हमें देखने को नहीं मिलती, नो लार्वल स्टेजेस। लेकिन इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है टैप फॉर्म में। यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट स्टेजेस देखने को मिलती हैं, लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे जो लार्वल स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं उन लार्वल्स को कहते हैं हेक्साकैंथ एंड सिस्टीसर्कस, हेक्साकैंथ एंड सिस्टीसर्कस, सिस्टीसर्कस, ठीक है, सिस्टीसर्कस। So, platyhelminths में they are diploblastic animals, acoelomates animals, organ level of organization, bilateral symmetry, digestive system अगर हम देखें तो एब्सेंट होता है। एंडोपैरासाइट्स के केस में फ्री लिविंग की बात करें, प्लानेरिया की बात करें तो ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान होता है। रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ देम दे आर हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है यहाँ पे, जैसे प्लानेरिया की बात करें वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन से देखने को मिलती है, बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट प्लानेरिया में देखी जाती है, यहाँ पे कोई भी लार्वल स्टेजेस हमें देखने को नहीं मिलती। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें, टैप फॉर्म की बात करें तो वहां पे हेक्साकैंथ एंड सिस्टीसर्कस लार्वा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स में आपके यही आएंगे, आपके टीनिया सोलियम दैट इज एंडोपैरासाइट, एग्जांपल्स टीनिया सोलियम, ठीक है, प्लानेरिया विच इज फ्री लिविंग, फैशोला हेपेटिका,
फैसियोला हेपाटिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें कुछ लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती है। वेरेसीडियम, सर्केडिया, बहुत सारे लार्वल स्टेजेस हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी फैसियोला हेपाटिका के केस में भी डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट। सो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके, ठीक है। थोड़ा सा हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, दैट इज टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम को कॉमनली कहते हैं हम पॉर्क वॉर्म। पॉर्क वॉर्म इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ स्टेजेस जो होती है इसकी लाइफ साइकिल की, दैट गेट्स कंप्लीटेड इन द पिग आल्सो, ठीक है। पिग के मीट को पॉर्क कहते हैं। कुछ लाइफ साइकिल, कुछ इसकी जो स्टेजेस है लाइफ साइकिल की, वो कंप्लीट करता है ये कहां पे, पिग के बॉडी में, ठीक है। इसीलिए हम इसको पॉर्क वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टीनिया सोलियम, दिस वॉर्म इज डाइजेनेटिक। टीनिया सोलियम की बात करें तो ये डाइजेनेटिक वॉर्म होता है। मींस डाइजेनेटिक का मतलब हुआ कि जिसमें दो होस्ट प्रेजेंट हो, ठीक है। एक प्राइमरी होस्ट हो, एक सेकेंडरी होस्ट हो। प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। डाइजेनेटिक मींस इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट्स, दैट इज नोन एज डाइजेनेटिक, ठीक है। एंड टू होस्ट मींस प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट जो यहां पे है, इसका प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट होता है पिग, ठीक है। ज्यादातर पार्ट जो है, ज्यादातर टाइम जो है, ज्यादा जो पार्ट कवर करता है दैट इज प्राइमरी होस्ट, दैट इज ह्यूमन, एंड छोटा जो पार्ट कवर करता है दैट इज पिग, दैट इज इन पिग, ठीक है। तो जो भी अगर हम देखें रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव स्टेजेस कंप्लीट करता है ये ह्यूमन, इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन, ठीक है। और जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी एंडोपैरासाइट अगर अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेजेस जो है, रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट करे किसी भी होस्ट में, जिस भी होस्ट में वो कंप्लीट करे तो उस होस्ट को हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं। सो टीनिया सोलियम के केस में जो प्राइमरी होस्ट होता है दैट इज ह्यूमन होस्ट एंड पिग इज द सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। फिर अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी इसकी फ्लैट होती है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिलस, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। टीनिया सोलियम की अगर हम बात करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बॉडी ऑफ टीनिया सोलियम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। दिस इज head bulb like structure, this is known as scolex. Then there is a narrow part, this is known as neck, and this large part, this coiled part is known as स्ट्रोबिलस। आफ्टर नेक, नेक के बाद वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलस, ठीक है। सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिलस। स्कॉलेक्स इज लिटिल bulb like structure, then there is a little narrow part which is known as neck, and then after neck we call this structure is स्ट्रोबिलस, ठीक है। नेक को हम प्रो स्ट्रोबिलस भी कह सकते हैं, स्ट्रोबिलस के पहले वाला पार्ट है नेक, सो दिस इज आल्सो नोन एज प्रो स्ट्रोबिलस, तो स्ट्रोबिलस, ठीक है। सो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है टीनिया सोलियम का। जो स्ट्रोबिलस पार्ट है, ठीक है, दिस
स्ट्रोबिलस पार्ट इज आल्सो नोन एज प्रोटोनेफ्रिडिया, सॉरी दिस इज आल्सो नोन एज प्रोग्लोटिड्स, मतलब ये सेगमेंटेड पार्ट होता है स्ट्रोबिलस वाला पार्ट, और इन सेगमेंट्स को हम कहते हैं प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये सेगमेंटेड पार्ट है, ठीक है, और जैसे जैसे ये सेगमेंट्स आगे की तरफ जा रही हैं, ठीक है, ये सेगमेंट्स थोड़ी सी और वाइडर होती जाती है, इस तरह से थोड़ा सा ये वाइडेस्ट पार्ट है, ठीक है, ये सेगमेंट्स धीरे धीरे क्या होती हैं और वाइडेस्ट हो जाती हैं टुवर्ड्स दी पोस्टीरियर साइड, ठीक है, इस तरह से, एंड दीज सेगमेंट्स आर नोन एज प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है टेनिया सोडियम का, मतलब टुवर्ड्स दी पोस्टीरियर साइड ये थोड़ा सा इसका जो बॉडी पार्ट है दैट इज वो वाइडर होता जाता है, ठीक है, और ये वाइडेस्ट पार्ट जो है ये सेगमेंट्स का बना होता है, और इन सेगमेंट्स को प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या है हमारे पास कि यहां पे स्कॉलेक्स पार्ट जो है ये स्कॉलेक्स और हुक्स का बना होता है। स्कॉलेक्स पार्ट जो है किसका बना है, आपका हुक्स एंड सर्कल्स। सो ये आपके इस तरह से सर्कल्स हैं, दीज आर नोन एज सर्कल्स। और यहां पे इस तरह से अगर हम देखें तो दिस इज नोन एज हुक्स। ठीक है, सो हेड पार्ट जो है स्कॉलेक्स पार्ट जो है उसमें हमें 4 सर्कल्स देखने को मिलती है। कितनी? 4 सर्कल्स। वन इज फ्रॉम बैक साइड, वो हमें फ्रंट साइड से देखने को नहीं मिलती, हमें 3 सर्कल्स जो है वो फ्रंट साइड से दिखती है। बेसिकली देयर आर 4 सर्कल्स एंड देयर आर सम हुक्स आल्सो। ठीक है, सर्कल्स एंड हुक्स। अब बात करें अगर हम सर्कल्स एंड हुक्स की, तो ये जो सर्कल्स मतलब ये जो स्कॉलेक्स वाला पार्ट है, जब भी टेनिया सोडियम एक एंडोपैरासाइट और टेनिया सोडियम जब भी किसी भी एनिमल की बॉडी में रहेगा, किसी भी एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होगा, तो वो इस मतलब स्कॉलेक्स पार्ट से, या हम कह सकते हैं कि जो हुक्स एंड सर्कल वाला पार्ट है उससे अटैच होगा। मतलब जैसे अगर हम बात करें तो ये इंटेस्टाइन रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो सर्कल वाला पार्ट है, हुक वाला स्कॉलेक्स वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अटैच होता है इंटेस्टाइन के साथ, और वहीं से जो भी फूड इनको चाहिए, जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल इनको चाहिए, वो वहां से ये सब कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसकी, ये यहाँ से नेक वाला जो पार्ट है, यहाँ से जो नई सेगमेंट जो है वो फॉर्म होगी, और जो आपका ग्रेविड प्रोग्लोटिड वाला रीजन है जहाँ पे यूट्रस प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज यूट्रस, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से जो है जो भी सेगमेंट्स होगी यहाँ से लॉस्ट होती जाएंगी और यहाँ से फॉर्म होती जाएंगी। सपोज अगर हम बात करें यहाँ से, मान लो लास्ट सेगमेंट जो है वो लॉस्ट हो गई, ठीक है, एंड दिस सेगमेंट सपोज लास्ट वाली सेगमेंट जो है वो लॉस्ट होगी, ठीक है, एंड इन दिस स्ट्रक्चर देयर इज यूट्रस व्हिच इज हाईली ब्रांच्ड एंड देयर आर ओनली सिस्ट्स। Now this is lost from our body along with fecal matter, and when this fecal matter is consumed by pigs, it enters the pig's body also. ठीक है, so now here the cysts come out of this segment of cell, and these cysts they get deposited under the muscular surface or in the muscles just closer to the surface. ठीक है, तो इस तरह से बम्पी पार्ट जो है हमें देखने को मिलता है उसमें, इसको हम इसीलिए हम इसको मीजल्स पॉर्क भी कहते हैं। देन अगर हम बात करेंगे, अगर ये इम्प्रॉपरली कुक पॉर्क अगर कंज्यूम किया जाए ह्यूमंस से, या ह्यूमंस द्वारा इनको कंज्यूम किया जाए इस इम्प्रॉपर कुक पॉर्क को, तो ये सिस्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी में भी एंटर होंगे। ठीक है, और वहां पे हमें फिर से वो 2 होस्ट देखने को मिलेंगे, दैट इज स्टेफॉर्म्स आर डाइजेनेटिक। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है इसके केस में, लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती है, हेक्सागोनल सिस्टिस जो हम बात कर चुके हैं। एंड
इसकी वजह से, इस पैरासाइट की वजह से जो डिजीज होती है दैट इज नोन एज टीनियसिस, ठीक है। सो टीनियसिस, डिजीज इज नोन एज टीनियसिस, ठीक है। इसमें टीनियसिस में आपकी जो है एब्डोमिनल पेन होगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो, सिम्टम्स होंगे, इसके ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह की डिजीज होती है टीनियसिस, ठीक है। एक और फॉर्म है इसकी टीनिया सैजिनेटा, टीनिया सैजिनेटा, इसको हम कहते हैं बीफ वॉर्म। जिस तरह से हम उसको टीनिया सोलिन को टैप फॉर्म कहते हैं, उसी तरह से टीनिया सैजिनेटा को क्या कहते हैं, बीफ वॉर्म, ठीक है। और इस ये भी जो है अगर हम देखें तो डाइजेनेटिक है, इसमें भी दो होस्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दैट इज प्राइमरी होस्ट यहाँ पे ह्यूमन होता है एंड सेकेंडरी होस्ट इज काउ। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेटी हेल्थ।